हालात अच्छे नहीं हैं, इनके पास कुछ नहीं है। यदि आज भी हम थोड़ी भी भारत में कृपा है तो ईरान को आज भी उनकी आंख में पानी है हमारे भारत के दोस्ती का, कि वो लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत में किसी भी तरह के बड़े संकट ना हो। और मैं इस बात को मानता हूं कि गैस डीजल में अभी उतना संकट नहीं हुआ था जितना मुनाफाखोरों ने ब्लैक कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया। बिल्कुल सारे डीलरों ने गैस को, सब कुछ को ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहा है। तो ये कैसे चलेगा? बहुत लेट कर दिया इनको तो, बहुत चुनाव आयोग को तो बहुत पहले ही ये तो संवैधानिक संकट कर दिया है। उन्हें संविधान और भारतीय मूल्यों और आदर्श से और नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो चपरासी की तरह काम करता है। बीजेपी ऑफिस में जो दरबान होता है वो दरबान है वो। इसलिए इन पर महाभियोग तो तुरंत लाने की ज़रूरत थी और इनको ख़त्म करने की ज़रूरत। हमको तो समझ में नहीं आता कब क्या बातचीत कर लिया। और बात संवाद यदि हो, प्रधानमंत्री हमारे संवाद को, ईरान की दोस्ती का याद यदि उन्हें है तो हम तो कहेंगे कि भारत के लिए एक अच्छी पहल है और प्रधानमंत्री को मजबूती के साथ ईरान का सपोर्ट करना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्री का जो संकट है वो सबसे ज़्यादा असर भारत पे पड़ेगा। ये चाइना और रूस और अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, भारत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। मैंने सिक्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। भारत सरकार क्या जो चमचागिरी करिएगा वहाँ सुरक्षा होगा, जो चमचागिरी नहीं करेंगे उसकी सुरक्षा छीन ली जाएगी। फारूक अब्दुल्ला साहब एक इनोवेशनली लीडर है, वहाँ पर सभी धर्म, जाति, मजहब के एक स्वाभाविक लीडर है। और जिस तरीके से साजिश हुई है उसमें मुझे लगता है अशांति करने का एक माध्यम, एक प्रयास किया गया है। हालात अच्छे नहीं हैं, इनके पास कुछ नहीं है। यदि आज भी हम थोड़ी भी भारत में कृपा है तो ईरान को आज भी उनकी आंख में पानी है हमारे भारत के दोस्ती का, कि वो लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत में किसी भी तरह के बड़े संकट ना हो। और मैं इस बात को मानता हूं कि गैस डीजल में अभी उतना संकट नहीं हुआ था जितना मुनाफाखोरों ने ब्लैक कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया। बिल्कुल सारे डीलरों ने गैस को, सब कुछ को ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहा है। तो ये कैसे चलेगा? बहुत लेट कर दिया इनको तो, बहुत चुनाव आयोग को तो बहुत पहले ही ये तो संवैधानिक संकट कर दिया है। उन्हें संविधान और भारतीय मूल्यों और आदर्श से और नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो चपरासी की तरह काम करता है। बीजेपी ऑफिस में जो दरबान होता है वो दरबान है वो। इसलिए इन पर महाभियोग तो तुरंत लाने की ज़रूरत थी और इनको ख़त्म करने की ज़रूरत। हमको तो समझ में नहीं आता कब क्या बातचीत कर लिया। और बात संवाद यदि हो, प्रधानमंत्री हमारे संवाद को, ईरान की दोस्ती का याद यदि उन्हें है तो हम तो कहेंगे कि भारत के लिए एक अच्छी पहल है और प्रधानमंत्री को मजबूती के साथ ईरान का सपोर्ट करना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्री का जो संकट है वो सबसे ज़्यादा असर भारत पे पड़ेगा। ये चाइना और रूस और अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, भारत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। मैंने सिक्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। भारत सरकार क्या जो चमचागिरी करिएगा वहाँ सुरक्षा होगा, जो चमचागिरी नहीं करेंगे उसकी सुरक्षा छीन ली जाएगी। फारूक अब्दुल्ला साहब एक इनोवेशनली लीडर है, वहाँ पर सभी धर्म, जाति, मजहब के एक स्वाभाविक लीडर है। और जिस तरीके से साजिश हुई है उसमें मुझे लगता है अशांति करने का एक माध्यम, एक प्रयास किया गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।